कि अक्सर रमजान में मस्जिदों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो, बड़ी मस्जिद हो, वहां मस्जिद के मैक से इमाम साहब ये ऐलान करते हैं कि नहीं कि हजरात एक साहब आए हुए हैं जो बहुत गरीब है। मस्जिद के मैक से रमजान में ऐलान होता है कि हजरात एक साहब आए हुए हैं जो बहुत गरीब हैं, उनकी बेटी की शादी है। वो मस्जिद के दरवाजे पर गमछा फैलाए हुए, हाथ पसारे हुए आपको मिलेंगे, जिससे जो हो सके आप उसकी मदद कर दीजिएगा। बोलिए, ये मस्जिद में ऐलान होता है, कर होता है तो कौन है वो बेहया, कौन है वो बेशरम जिसने मस्जिद के दरवाजे पर रमजान में लड़की के बाप को खड़े होकर हाथ फैलाकर भीख मांगने पर मजबूर किया। ये आपको सोचना होगा, कौन है वो जालिम। भीख मांगा, ज़कात की रकम उसमें, फितरे की रकम उसमें, सदके की रकम उसमें, बेटी का इंतजाम किया। 150 लोग बारात लेकर के गए। क्या खा रहे हैं? ज़कात की रकम, फितरे की रकम। बंद कर दो ये सब ड्रामा, खत्म कर दो। कब तक गरीब बेटी के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मंगवाओगे? कब तक लड़की के बाप को जमीन बेचने पर मजबूर करोगे? ज़हन बदलो, मिजाज बदलो। आज ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस से आसिफ इकबाल तुमको इजाजत देता है, ऐ लोगों तुम मांगो। मैं कह रहा हूं, मौलाना शेर मोहम्मद साहब की दुआएं लेकर हुजूर शहजादे कमरे मिल्लत की जूतियों से उड़े हुए गर्दो गुबार को अपने लिसानियात का माजून बनाकर मैं इजाजत देता हूं, मांगो मांगो मांगो, जितना चाहो उतना मांगो। मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, मस्जिद जाकर सजदों के जरिए अपने परवरदिगारे आलम से मांगना। जितना मांगोगे उससे ज्यादा परवरदिगारे आलम तुम्हें अता फरमाएगा। बोलो, बात सही बोलना हो या गलत? जोर से बोलो, सही या गलत? अगर सही है तो इसमें कोई कुंवारा लड़का है जो कहे कि आप सही बोले हैं, वादा करते हैं हम शादी में जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे? कोई लड़का है? अरे वाह, आओ हजरत का हाथ चूमो। तुम भी दो, खड़ा हो जा। तुम भी बेटा, हाथ नीचे काहे किया? लेगा का है? उठाया था, हाथ चूमो। उधर से आओ, तुम भी आओ। 2 लड़का हो गया, और कोई लड़का है? 3 लड़का। खड़ा खड़ा, शर्माता का है? निकाह के वक्त तो इतना नहीं शर्माएगा। इमाम साहब बोलेंगे कि आपने कबूल किया, कबूल किया है ना, 1 मिनट देर नहीं करेगा। माशाअल्लाह, ये 4 लड़का नहीं मांगेगा। और कोई है जो इसमें भीख मंगा नहीं है? और कोई है जो भीख मंगा नहीं है, कुंवारा है? और कोई है? ए तुम बैठ, तू तो अकीका के लायक है। उसको कितना शौक है शादी का। अब ये से लावा फूट रहा है तुमको है? जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को उठाइए, उठा के रखिएगा। जिन लोगों की माँ इंतकाल कर गई वो भी अपने हाथ को उठाए, उठा के रखिए। या अल्लाह, जिन लोगों की माएँ बाहयात है उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों की माएँ दुनिया से रुखसत हो गई उसकी मग़फ़िरत फरमा। अब हाथ नीचे कीजिए। अब जो हजरात पीछे बैठे हैं उनको उनकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है।
आप पीछे से आके आगे की कुर्सी को भर दीजिए। छोड़ दो, मैंने माँ के दूध के कतरे का वास्ता दिया है, अगर माँ का दूध पिया होगा तो आएगा। भाई साहब उनको उठा दीजिए, वो मुराकबे में है, जुमा तक नहीं पड़ता, कुर्सी पे सो रहा है। मौलाना अजमत साहब हैं। हजरत ये बताइए कि आपने मुझको दावत जो है कौन सी तारीख की दी थी? 22। अब तारीख कौन सी हो गई? यानी ये झारखंडी को एकदम बेवकूफे समझे हैं कि 22 को बुलाओ और 23 को तकरीर करवाओ। क्लियर कर देते कि आपको 22 को आना है, 23 को तकरीर करना है, 24 को गुजर जाना है। मतलब गुजर जाना मतलब दुनिया से नहीं भाई, मतलब जलसे से, मैक से। बहरहाल 2-4 बातें आपसे बात कीजिए, फिर कभी आपने बुलाया और सही टाइम दिया तो मैं खुतबा से तकरीर शुरू करूंगा। अभी बगैर खुतबा के तकरीर मैं शुरू कर रहा हूं। बहुत अच्छा पढ़ा। कहाँ गए मुफ्ती सुल्तान? क्या काना फूसी करता है? शरीफ लोग 11 बजे के बाद काना फूसी नहीं करते हैं रे बेवकूफ। मुफ्ती सुल्तान साहब चले गए मदरसे में। अच्छा, वो कह रहे थे किसी बंदी की जरूरत नहीं है, कह रहे थे ना, जबकि उनका निकाह एक बंदी से हुआ। अगर ये वाला उनकी घर वाली सुन लेती तो समझिए क्या हश्र होता उनका, है ना। इसलिए आइंदा नहीं बोलिएगा किसी बंदी की जरूरत नहीं, कहिएगा हाँ एक बंदी की जरूरत है मुझको, है ना। अब एक मतलब एक शेर सुनिए। कसम खुदा की, कसम खुदा की, मेरी नजर में वो काबिले एहतराम होगा। कसम खुदा की, मेरी नजर में वो काबिले एहतराम होगा जो इनके घर का फकीर होगा, जो इनके दर का गुलाम होगा। जो इनके घर का, जो इनके घर का। आजकल लोग कह देते हैं जज्बात में कि आला हजरत आशिक का नाम है। मैं कहता हूं भाई थोड़ी सी फिक्र ऊंची करो। आला हजरत आशिक का नाम नहीं है, आला हजरत तो इश्क का नाम है। वाह 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 वाह, इश्क हाय 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 हाय। आला हजरत है। मौलाना शेर मोहम्मद साहब, इस बुढ़ापे में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी आपको? ये बूढ़ा आदमी बताइए, ये तो जवान लोगों को फेल किए हुए हैं रे भाई। इतनी मेहनत, इतनी मेहनत। अल्लाह सलामत रखे। ये सलामत रहेंगे, आपको कोई दिक्कत तो सबना आमीन बोलिएगा जी। आप इनको ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है ये अलकायदा का आदमी है। जो मुफ्ती आजम हिंद का गुलाम होता है, खुदा की कसम वो अलकायदा वाला नहीं होता है, वो कायदे वाला होता है। इतनी मेहनत की कह तो आप ही जी है नो तो। अच्छा एक बात सुन लो, एक बात सुन लो। रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का महीना। जो हाफिज मौलाना शेर मोहम्मद साहब, जो हाफिज होकर रमजान में तरावी सुनाए वो हाफिज है। जो हाफिज होकर
रमजान में तरावी सुनाए वो हाफिज है। जो हाफिज होकर रमजान में तरावी नहीं सुनाए उसका खुदा है ना। अब शेर सुनो, इतने बच्चे इन्होंने पैदा किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना 9, चश्मा उतारे 9। कुछ लड़के तो एकदम शोराय कराम के तरह बाहर रखे हुए हैं। क्या इरादा है मुस्तकबिल में तुम लोग का, है ना। 9 बच्चे मौलाना शेर मोहम्मद साहब ने पैदा किए। क्यों? खुदा कसम खुदा की, मेरी नजर में वो काबिले एहतराम होगा जो इनके घर का फकीर होगा, जो इनके दर का गुलाम होगा। और ये 9 बच्चे हर इलाके में जाके कहेंगे, याद रखना, न रोकने से ये रुक सकेगा, न रोकने से ये रुक सकेगा, न बंद करने से बंद होगा। अरे जहां भी अहले रजा रहेंगे वहां दुरूदो सलाम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो नारा लगा रहा था, लड़का कहां गया? ये है, ये हाशिर वाला में नारा लगा, खड़ा होके बैठ जाओ, बस ज्यादा नहीं, बैठ जाओ, हो गया, बैठ जाओ। ट्राई मार रहे थे हम, है ना। अना लहा मौलाना अमजद साहब बहुत नेक आदमी है। हम भी नेक ही हैं भाई। अना लहा, उनके लब पे होगा, अदब से मैं भी खड़ा रहूंगा। अना लहा, अना लहा। क़यामत का मैदान होगा। कुरान की एक आयत है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम। क़यामत के दिन हर शख्स अपने पेशवा के साथ पुकारा जाएगा, अपने पेशवा के साथ। नफसी नफसी का आलम होगा। लोग पसीने में शराबोर होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। हजरत आदम कहेंगे, नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम सब कहेंगे, नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। एक आवाज आएगी, अना लहा, अना लहा, अना लहा। जब सरकार कहेंगे अना लहा, अना लहा, तब हम गुलामों का हाल ये होगा, अना लहा, उनके लब पे होगा, अदब से मैं भी खड़ा रहूंगा। ये अदब किसने सिखाया? बरेली के इमाम अहमद रजा खान। किसने सिखाया? बरेली के इमाम अहमद रजा ने सिखाया। अल्लामा शेर मोहम्मद साहब, एक शख्स ने मुझसे कहा था कि आला हजरत को आला हजरत नहीं कहेंगे तो क्या काफिर हो जाएंगे? मैंने कहा, अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो भी काफिर नहीं होगे, मगर कुछ हो जाओगे। बाप को बाप नहीं कहेगा तो काफिर नहीं होगा, मगर कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो आप लोग समझते हैं, ठीक है। आला हजरत ने अदब सिखाया, एहतराम सिखाया। अना लहा, उनके लब पे होगा, अना लहा। देखिए, खाली माला ने पैसा कैसा हो तो कहलाइएगा, वरना फ्री में ये सब टेंशन जो है हमको मत दीजिए, ठीक है। एक तो माला भी पहनने हैं, सूखे सूखे पहनने हैं। खाली मौलाना शेर मोहम्मद ही साहब 500 देंगे इनाम, आप लोग नहीं दीजिएगा। हजरत बहुत सखी है। सुनिए, मौलाना शेर मोहम्मद साहब की बिला, लोग कहते हैं क्या फायदा है मुरीद होने से?
क्या फायदा हुआ है? सुनो, अला लहा उनके लब पे होगा अदब से मैं भी खड़ा रहूंगा, निगाहे लुत्फो करम उठेगी तो झुक के मेरा सलाम। नबी सजदे में अर्ज करेंगे मौला सिद्दीक तेरा है, उमर क्या कहना है, सुभान अल्लाह। बोल बाले मेरी सरकारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरे सरकारों के। सुनिए आला हजरत, आला हजरत एकदम गाइन दाल का मजमुआ है क्या यार है? हमको देखो, हम ठीक नहीं लग रहे क्या? उतना भी कल्लू नहीं है जितना तुम समझ रहा है। बहुत सारे लोग मेरे रंग के बैठे हैं। नबी अर्ज करेंगे मौला सिद्दीक तेरा है, उमर तेरा है, उस्मान तेरा है। पहले आला हजरत का एक शेर नजर में रखिएगा, क्या? अर्शे हक़े मसनदे रिफत रसूलुल्लाह, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और याद रखना, इसी अकीदे का नाम है मसलके आला हजरत के सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अभी शबे मेराज के मौके से एक जलसा करके वापिस आ रहे थे। 3 नंबर प्लेटफार्म पे मैं था, कुछ लोग खरामा मेरे तरफ आ रहे थे। मैं समझ गया कुछ ना कुछ पूछेगा मटिया दिए। वो आया का मौलाना, मटियाए हुए थे, का मौलाना। बोला लगता है मौलाना सो गया। उस बेवकूफ को नहीं मालूम कि सोए हुए को जगाना आसान है, मटियाए हुए को किसी का बाप भी नहीं जगा सकता है। मैं सोया थोड़ी था हजरत, मैं मटियाए हुआ था। उसने फिर कहा मौलाना, हम बोले अब लगता टाइट होके बैठना होगा। कहा मौलाना, मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा? एकदम मौलाना मौलाना मौलाना, क्या लगाव साहब। अगबका गया वो, और मैं चाह रहा था कि वो अगबका ही जाए। खैर कहा मौलाना साहब रात में आप ही तकरीर कर रहे थे? मैंने कहा आपका अकीदा है कि नबी मेराज में तशरीफ ले गए। मैंने कहा अकीदा नहीं है, बल्कि इस बात पे मेरा ईमान है। किसी बात पे अकीदा आर है या किसी बात पे ईमान आर है। मैंने कहा ईमान है। अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। उसने फिर पलट के कहा मौलाना साहब आप लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब है। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कुरान कह रहा है। रब फरमाता है वमा हुवा अलल गैब बिगनीन। मैंने कहा दूसरी जगह कुरान फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अब उसने पलट के कहा अगर इल्म गैब है तो एक बात बताइए। मैंने कहा कहो। कहा नबी मेराज में तशरीफ ले गए, हजरत जिब्राइल ने दूध का प्याला पेश किया, शराब का प्याला पेश किया। मुस्तफा ने दूध के प्याले को अपने हाथ में लिया और कुछ पिया और कुछ छोड़ दिया। तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर आप मुकम्मल दूध को पी जाते अल्लाह ताला आपकी सारी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा देता।
अगर नबी को इल्म गायब होता, उसने कहा अगर नबी को इल्म गायब होता तो मुस्तफा पूरे दूध को पी जाते। नबी ने कुछ पिया और नबी ने कुछ छोड़ दिया। इससे पता चलता है कि नबी को इल्म गायब नहीं है। मैंने कहा बेवकूफ, मेरे नबी का कुछ पीना और कुछ छोड़ देना यही तो इल्म गैब मुस्तफा है। कहा कैसे? मैंने कहा नबी ने सुन्नियों का हिस्सा पी लिया और तुम लोगों का हिस्सा छोड़ दिया, यही तो इल्म गैब मुस्तफा है। आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। आका फरमाएंगे मौला सिद्दीक तेरा है, उमर तेरा है, उस्मान तेरा है, अली तेरा है, जितने नेकोकार हैं सब तेरे हैं, और जितने गुनहगार हैं सब मेरे हैं। अल्लाह फरमाएगा मेरा वादा है वाला सौफा युती का रब्बू का फतरदा। जब इज़्ने आम होगा, गौर से सुनना, आका फरमाएंगे अब्दुल कादिर कहाँ हो, चलो कादरियों को लेकर आओ। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। आका फरमाएंगे मोइनुद्दीन कहाँ हो, चलो सच्चे चिश्तियों को लेकर के आओ। आका फरमाएंगे तेग अली कहाँ हो, चलो तेगियों को लेकर के आओ। आका फरमाएंगे मुस्तफा रजा कहाँ हो, चलो नूरियों को लेकर आओ। आका फरमाएंगे अब्दुल अजीज कहाँ हो, चलो अजीजियों को लेकर आओ। आका फरमाएंगे हबीबुर रहमान कहाँ हो, चलो हबीबियों को लेकर आओ। आका फरमाएंगे अहमद रजा कहाँ हो, चलो बरेलवियों को लेकर आओ। अब आलम ये होगा कुछ लोग परेशान होंगे, परेशान होंगे, थोड़ा खोजो तो ये दहलवी किधर गया, गंगोही किधर आए। जब उसके मानने वाले जाएंगे तो ये लोग मुंह का लटका के बैठा हुआ होगा। का हम लोगों का क्या होगा, का जो हम लोगों का होगा वही तुम लोगों का होगा। कहा तुम लोग कहता था सुन्नी जब मजार पे जाके अगर बोसा लेता था तो तुम लोग कहते थे कि सजदा कर रहा है, जबकि बरेली के मुफ्ती आजम ने बहुत पहले इसका जवाब दे दिया था कि संगे दरे जाना पे। मेरा तरन्नुम कैसा लग रहा है? मौलाना शेर मोहम्मद साहब, मेरा बेटा जो है 13 साल का है, वो घर में तकरीर कर रहा था हजरत, तो उसकी माँ ने कहा बेटा तकरीर काहे कर रहा है, दिलकश अंकल के तरह नाक काहे नहीं पड़ता है। उसने कहा अम्मी कोशिश तो करते हैं मगर मेरी आवाज बिल्कुल अब्बे से मिलती जुलती है, इसलिए रिक्स नहीं ले पाते। मुझको मालूम हुआ, मैंने कहा बेटा एकदम रिक्स मत लेना, है ना। इधर 2-4 मरतबा फैजी साहब गए थे तो कुछ रिस्क लेना शुरू कर दिया है वो, है ना। तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि संगे दारे जाना पे करता हूँ जबी साई के सजदाना। हाय हाय हाय, वाह रे मेरे मुफ्ती आजम हिंद, खुदा की कसम अल्लाह ने जो दिया आजम ही दिया। गौस दिया, गौसे आजम दिया, रसूल दिया, रसूले आजम दिया, खाजा दिया,
खाजाए आजम दिया, मुजाहिद दिया, मुजाहिदे आजम दिया, मुजद्दिद दिया तो मुजद्दिद आजम दिया, और अल्लाह ने मुफ्ती दिया तो मुफ्ती आजम दिया। ना जिनके फतवे का जवाब है, ना जिनके तकवे का जवाब है। फतवा भी लाजवाब, तकवा भी लाजवाब। फरमाते हैं संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई के सजदाना समझ नजदी, अरे सर देता हो नजराना। उसके चाहने वाले करेंगे अरे पुष्कार क्या करते हैं। जाएगा हाफिज मिल्लत के पास का हुजूर कोई सूरत है, आपने तो दुनिया में अशरफिया बना के इतने मिसबाही पैदा कर दिए जो हम लोगों का खाना पीना दोभर कर दिया था, कोई सूरत है? कहेंगे भाग आगे। मुजाहिद मिल्लत से कहेगा कि आपने तो खाक सारा ने हक बनाकर दुनिया में खाक में मिला दिया था, यहाँ कोई सूरत है? मुफ्ती आजम के पास जाएगा, मुफ्ती आजम आला हजरत के पास भेजेंगे, आला हजरत से कहेगा कोई सूरत है? तब बरेली का इमाम फरमाएगा बेवकूफो, मैंने बहुत पहले ऐलान कर दिया था तुझसे और जन्नत से, क्या मतलब? अभी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सब पढ़ाइए आप बच्चे को, सब पढ़ाइए। 2 से 4 मिनट आ रहे, इजाजत है? अरे बोलो भाई इजाजत है? मान लीजिए अगर आप इजाजत नहीं देते उसके बाद भी मैं तकरीर करता, आप क्या कर लेते? मेरा जो करना होगा तो मौलाना शेर मोहम्मद साहब करेंगे, बाकी हम मौलाना अजमत साहब से समझेंगे, मौलाना अमजद साहब से। एक मरता देखो रात के लगभग 1:45 बजने वाले हैं, अब 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। लिहाजा यहाँ से वहां तक हजरत को गवाह बना के दोनों हाथ उठाओ, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या मेहनत की है मौलाना शेर मोहम्मद साहब। रात के 1:45 बजने वाले हैं और आपका मजमा लग रहा है कि 10 बजे वाला है। वाह, अल्लाह सलामत रखे। देखो तुम लोग के बारे कह रहे आमीन बोलना चाहिए। हाँ बोले अल्लाह आमीन बोलो, अल्लाह सलामत रखे, जोर से बोलो आमीन। अच्छा एक बात सुनो, सब पढ़ाओ बच्चे को, सब पढ़ाओ, सब पढ़ाओ। अल्लाह पैसा दे, डॉक्टर बना दो। अगर बेटा तुम्हारा डॉक्टर बनेगा तो शादी में कम से कम 40 लाख रुपया लेने में आसानी हो, है ना? इसलिए कि भीख मंगे पैदा हुए हो। हंस रहे हो? जमीन फट जाए और धस के मर जाना चाहिए। शादी के नाम पर अभी रमजान का महीना आने वाला है, हजरत मौलाना अमजद साहब किबला, मौलाना शेर मोहम्मद साहब, एक बात बताइए मौलाना अमजद साहब कि अक्सर रमजान में मस्जिदों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो, बड़ी मस्जिद हो, वहां मस्जिद के मैक से इमाम साहब ये ऐलान करते हैं कि नहीं कि हजरात एक साहब आए हुए हैं जो बहुत गरीब है। हाफिज जी बैठो, 25 साल से मोहतमिम है, कैसे लड़कों को रखा जाता है, बहुत बढ़िया तजर्बा है। 25 साल से दुआ करो अल्लाह हर मोहतमिम की मगफिरत फरमाए। ये एक बड़ा टेंशन है हजरत, बड़ा टेंशन है ना, बस यही एक टेंशन हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वरना सब ठीक है। तो जुमा में मस्जिद के मैक से रमजान में ऐलान होता है कि हजरात एक साहब आए हुए हैं जो बहुत गरीब हैं,
उनकी बेटी की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर गमछा फैलाए हुए, हाथ पसारे हुए आपको मिलेंगे, जिससे जो हो सके आप उसकी मदद कर दीजिएगा। बोलिए ये मस्जिद में ऐलान होता है कि नहीं? जोर से बोलिए, ऐलान होता है कि नहीं? अगर होता है तो कौन है वो बेहया, कौन है वो बेशरम जिसने मस्जिद के दरवाजे पर रमजान में लड़की के बाप को खड़े होकर हाथ फैलाकर भीख मांगने पर मजबूर किया? ये आपको सोचना होगा। कौन है वो जालिम? भीख मांगा, ज़कात की रकम उसमें, फितरे की रकम उसमें, सदके की रकम उसमें, बेटी का इंतजाम किया, 150